नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। आजकल मेरी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 2 सालों में जो पैर पे चोट लगी थी वो एक कारण थी कि मैं आपको समय पर वीडियो नहीं पहुंचा रहा था। कोशिश बहुत की इस बीच में, स्वास्थ्य का भी कारण था इसमें कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मन में एक व्यथा थी। एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उसमें मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैंने इस क्रम को चेंज कर दिया। बीच में मैंने वीडियो के अंदर कुछ कहानियाँ आपको सुनाई थी, क्योंकि मुझे कहा जाता है कि मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि जब मैं हाइकिंग और कैंपिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो कहानी कही जाए। तो इस कड़ी में जो प्रथम कहानी है वो है नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ की। कहा जाता है कि उस नदी के किनारे जो बसे गांव थे वो बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इस पीपल के पेड़ को ऐसे ही देखा था जैसे आज है। उनसे पहले वाले बुजुर्ग बताते थे कि हमने इस पीपल को ऐसे ही देखा है। मतलब कई पीढ़ियों पुराना वो पीपल का पेड़ था। वो नदी में पीपल का झुका हुआ था, वो नदी के ऊपर झुका हुआ था। एक दिन बड़े जोर से तूफान आया और उस तूफान के आने पर उस पीपल के पेड़ से 2 पत्ते नदी में जाकर गिर गए। जो पहला पत्ता था वो नदी की बहाव में बहने लगा और गुनगुनाने लगा। वो कहने लगा, नदी ये मेरा भाग्य है कि तू मुझे क्या मिली, और तेरे प्रवाह के अंदर मैं बहते बहते नई नई जगहों को देखूंगा। मैं जो जीवन था मेरा एक ही जगह पे था जब तक मैं पत्ता था, पेड़ पे टंगा हुआ था। मगर जब तेरे अंदर मैं आकर गिरा हूं, तेरे बहाव में आकर गिरा हूं, तो मुझे अब दुनिया के क्या होंगे, दर्शन होंगे। मैं अपनी नजरों से दुनिया को देख पाऊंगा। इस तरह बहता हुआ वो चला गया और आनंदित हुआ। नदी की धार में जो दूसरा पत्ता गिरा वो बड़ा क्रोधित था। वो क्रोधित अपनी किस्मत से था कि कहाँ मैं पेड़ के शीर्ष पर हवाओं में लहरा रहा था और कहाँ ये पानी में आ गया। उसने नदी से कहा कि मैं तेरे प्रवाह को रोकूंगा, मैं तेरे साथ में बहूंगा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई उस नदी के प्रवाह को रोकने के लिए, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। उसने फिर दोबारा कोशिश की उस नदी के प्रवाह को रोकने के लिए, मगर वो दोबारा भी क्या रहा, असफल रहा। अब ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब जीवन के अंदर ऐसे क्षण आ जाते हैं या दुख आ जाता है, जहाँ परिस्थितियां जो होती हैं हमें क्या कर देती है, हमारी उन परिस्थितियों पे कुछ नहीं चलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन को एक प्रकार से उसके हवाले कर देना चाहिए। मैंने राम रज राखा कि अब राम ही क्या करेंगे, भला करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उस क्षण को, उस दुख को, ये इसने मेरे जीवन में आना ही था, स्वीकार कर लेते हैं, तो उनका जीवन क्या होता है, आगे के लिए क्या होता है, कष्टपूर्ण नहीं रह पाता। क्योंकि हमने देखा है कि रात के बाद में क्या होता है, सवेरा होता ही होता है। अगर ये पत्ता जो था, दूसरा पत्ता जो नदी में गिरा था, उस बहाव के साथ में लेकर उसका आनंद लेता और उसको महसूस करता, तो शायद वो क्या होता, सफल हो जाता। तो इस कहानी के अंदर हमें ये सीख मिलती है कि जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो तो हमें ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें उस क्षण को, जिस क्षण को ईश्वर ने हमें दिया है, उस क्षण को हमें जीना चाहिए। यह कहानी आपको कैसे लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके इंतजार में घुमक्कड़ी विद गुरुजी।